वेलकम वीवर्स। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सभी गुरुजनों, भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती की कृपा एवं आशीर्वाद से आप सबके साथ एस्ट्रोवॉच चैनल पर डिस्कस करता हूँ। हस्त मुद्रा से शरीर में व्याप्त प्राण ऊर्जा और तत्वों को बढ़ाना समझें। गुड हेल्थ इज गुड वेल्थ का ध्यान रखते हुए अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज, पूजा पाठ, भजन कीर्तन, ध्यान, योग, आसन और मुद्राएं करते हैं। मुद्राओं के माध्यम से शारीरिक लाभ किस प्रकार होता है आज हम समझेंगे। मुद्राओं को समझने के पहले मानव शरीर की बनावट को समझते हैं। मानव शरीर वास्तव में 3 शरीरों से बने हैं, भौतिक, सूक्ष्म और कारण। और इन तीनों निकायों के भीतर 5 कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष हैं तथा चक्र रीढ़ की हड्डी के साथ स्थित 7 ऊर्जा केंद्र हैं, जिनके नाम मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, सौर या नाभि चक्र, हृदय चक्र, गला चक्र, तीसरी आँख चक्र और सहस्त्रार्थ चक्र हैं। जिस तरह से समूचा ब्रह्मांड 5 तत्वों और देवी देवताओं की शक्तियों से बना हुआ है, उसी तरह हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों और देवी देवताओं की शक्तियों से ही बना हुआ है। इन्हीं 5 तत्वों और आंतरिक ऊर्जा के सम्मिलित रूप से शरीर की आंतरिक ग्रंथियाँ, अवयवों और उनकी क्रियाओं को नियमित किया जाता है। योग साधना में मुद्राएं आसनों का ही एक विकसित रूप हैं। मुद्राएं तंत्रिकाओं से संबंधित होने के कारण मस्तिष्क की सहज संरचना से एक सूक्ष्म संबंध स्थापित करती हैं और मस्तिष्क के उन भागों में अचेतन प्रतिक्रियाओं को प्रभावित भी करती हैं। आसन करते समय इंद्रियों की भूमिका ज़्यादा और प्राणों की कम होती है तथा शारीरिक शक्ति मजबूत होती है, जबकि मुद्राओं में इंद्रियों की भूमिका कम और प्राणों की ज़्यादा होती है तथा शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की शक्तियों का विकास होता है। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल आप सबको विनम्र निवेदन के द्वारा याद दिलाता हूं कि सब्सक्राइब करना डिस्कशन का हिस्सा होता है। हैंस सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक प्रेजेंट रहें। जब ये 5 तत्व साम्यावस्था में रहते हैं तो शरीर एकदम निरोग रहता है और इनके असंतुलित होने पर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यह असंतुलन 5 तत्वों की कमी या अधिकता के कारण होता है और प्रत्येक तत्व शरीर में एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित हैं। हमारी उंगलियों में इन तत्वों के गुण हैं। उंगलियां वास्तव में विद्युत परिपथ बनाती हैं। विभिन्न मुद्राएं ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित कर शरीर में 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के संतुलन को प्रभावित करती हैं और स्वास्थ्य लाभ सुगम करती हैं। हाथ की 5 उंगलियां अलग अलग तत्वों जैसे अंगूठा अग्नि, तर्जनी वायु, मध्यमा बीच वाली अंगुली आकाश, अनामिका पृथ्वी, कनिष्ठिका या छोटी अंगुली जल का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंगूठे वाली अंगुली अपने ऊपर वाले या प्रथम पोर से ऊर्जा देती है या निकालती है और बेस से ऊर्जा ग्रहण करती है। इसलिए जिस तत्व को बढ़ाना होता है उस तत्व वाली अंगुली के ऊपरी पोर को अंगूठे के ऊपरी पोर से स्पर्श करते हैं और तत्व को घटाना है तो अंगूठे के बेस को स्पर्श करते हैं। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर के अंगूठे को अपने हाथ की अंगुलियों से छूकर प्रणाम करना चाहिए। वज्रासन या पद्मासन या सुखासन में बैठकर हाथ से की जाने वाली मुद्राएं तुरंत ही अपना असर करना शुरू कर देती हैं। जिस हाथ में आप ये मुद्राएं बनाते हैं
शरीर के विपरीत हिस्से में उनका तुरंत असर होना शुरू हो जाता है। इन मुद्राओं को रोजाना 10 मिनट से 45 मिनट तक कर सकते हैं। अगर एक बार में सभी मुद्राएं नहीं कर पा रहे हैं तो 2-3 बार में इन्हें कर सकते हैं। किसी भी मुद्रा को करते समय जिस अंगुली का इस्तेमाल ना हो रहा हो उसको सीधा रखें। मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान ऊर्जा केंद्रों और श्वास पर रखे। श्वास ही स्वर और स्वर ही श्वास या प्राण ऊर्जा है। इसके इनटेक, होल्ड और आउटलेट क्रिया 1-4-2 के अनुपात में क्रमशः करते हुए प्राण ऊर्जा को बढ़ाएं। योग मुद्रा करने के पहले पांचों तत्व और हाथ की अंगुलियों को समझा और अब संक्षेप में तत्वों और शरीर में स्थित चक्रों का कनेक्शन समझें। पांचों तत्वों की ऊर्जा का कंट्रोल जिस प्रकार हाथ की अंगुलियों से घटाया या बढ़ाया जाता है, उसी तरह शरीर में व्याप्त पांचों ऊर्जा चक्रों पर ध्यान केंद्रित कर उनके मूल मंत्र लम, वम, रम, यम, हम क्रमशः के द्वारा बढ़ाया जाता है। 5 तत्वों में मनुष्य के शरीर में पहला तत्व वायु तत्व माना जाता है। ये मनुष्य शरीर में मनुष्य की मेधा, क्रिएटिव सोच और मानसिक सेहत का प्रतीक होती है। इस तत्व का संबंध मनुष्य के चौथे चक्र अनाहत चक्र से होता है। दूसरे तत्व को आकाश या अंतरिक्ष माना जाता है। इस तत्व को इसकी विशालता के कारण निष्क्रिय माना जाता है। ये तत्व योगी के शरीर की संपूर्ण चेतना और ये योगी का संबंध अंतरिक्ष के साथ स्थापित करता है। इस तत्व का संबंध पांचवें चक्र विशुद्ध से माना जाता है। तीसरे तत्व को पृथ्वी तत्व माना जाता है। ये तत्व शरीर की बाहरी या भौतिक संरचना को नियंत्रित करता है। इसका प्रभाव शरीर के ऊतकों और हड्डियों पर पड़ता है और शरीर में गंध को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। इस तत्व का संबंध प्रथम चक्र मूलाधार चक्र से माना जाता है। शरीर के चौथे तत्व को अग्नि तत्व कहा जाता है। ये तत्व शरीर की ग्रोथ, ग्रंथियों, मेटाबॉलिज्म और तापमान को नियंत्रित करता है। इस तत्व का संबंध तीसरे चक्र मणिपुर से माना जाता है। शरीर में पृथ्वी और अग्नि तत्वों को एक दूसरे का विरोधी समझा जाता है। शरीर का पांचवा तत्व जल तत्व को माना जाता है। मनुष्य के शरीर का 70% हिस्सा जल से ही बना होता है। ये तत्व टिश्यूज, जोड़, स्किन, त्वचा और स्वाद को प्रभावित करता है। जल तत्व का सीधा संबंध शरीर के दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान से माना जाता है। भारतीय ग्रंथों और वेदों में करीब 399 योग मुद्राओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। आयुर्वेद में मुख्य रूप से 11 तरह की मुद्राएं बताई गई हैं। इनमें से कुछ मुद्राएं सीखें, समझें और इनके जरिए लाभ उठाएं। आइए अब कुछ मुद्राओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली, वायुवर्धक मुद्रा, अन्य नाम ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा। सुबह के वक्त पद्मासन में बैठकर हाथ की तर्जनी अंगुली को अंगूठे से स्पर्श करावें। शेष तीनों अंगुलियों को सीधा रखें। हाथों की जंघा पर रख सकते हैं। हथेलियों को आकाश की ओर रखें। अब सांसों के प्रवाह या इसके शरीर पर प्रभाव पर ध्यान दें। आइए हाथ के चित्र को देखें और समझें। इसे करने से ज्ञान और ध्यान केंद्रित होता है, साथ ही अनिद्रा दूर होती है और गुस्से पर कंट्रोल होता है। शरीर में वायु तत्व को बढ़ाता है, साहस और रचनात्मक सोच को बढ़ाता है। कमर के दर्द में आराम होता है। अवचेतन मन की विचार क्षमता और याददाश्त को बढ़ाता है। ये थकान, आलस्य और मानसिक उलझनों से निपटने में बेहद कारगर है। पेट में गैस की समस्या दूर होती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए इस मुद्रा का अभ्यास
उन योगियों को भी करना चाहिए जो इस भौतिक जगत से खुद को अलग करना चाहते हैं। चिन्मय मुद्रा। इस मुद्रा में अंगूठा और तर्जनी चिन्ह मुद्रा की तरह एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। शेष उंगलियां मुड़कर हथेली को स्पर्श करती हैं। हाथों को जांघों पर हथेलियों को आकाश की ओर करके रखें और लंबी गहरी उज्जयी सांसें लें। एक बार फिर सांस के प्रवाह और शरीर पर इसके प्रभाव को महसूस करें। चिन्मय मुद्रा के लाभ: शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को सुचारित करती है और पाचन शक्ति को बढ़ाती है। वायु शामक मुद्रा। तर्जनी का पहला पोर अंगूठे के आखिरी पोर में लगाएं। अंगूठा तर्जनी अंगुली के ऊपर रहेगा और शेष तीनों उंगलियों को सीधा रखें। हाथ को जंघा पर रखते हैं। हथेलियों को आकाश की ओर रखें। अब सांसों के प्रवाह व इसके शरीर पर प्रभाव पर ध्यान दें। आइए हाथ के चित्र को देखें और समझें। मुद्रा हमारे शरीर में वायु को नियंत्रित करती है। इसे करने से पेट में गैस की समस्या दूर होती है। शरीर में वायु तत्व को कम करता है। शरीर में बेचैनी और चिंता को कम करता है। हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम की अतिशीय क्रियता को कम करता है। गुस्सैल, हाइपर एक्टिव और कम एकाग्रता वालों के लिए अच्छा है। वरुण मुद्रा, अन्य नाम जलवर्धक मुद्रा। कनिष्ठिका को अंगूठे के पहले पोर से स्पर्श करावें। इसके करने से फेस ग्लो करता है और साथ ही चेहरे के विकार दूर होते हैं। शरीर में जल तत्व को बढ़ावा देने में मदद करती है। जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस, शरीर से दुर्गंध निकलना और स्वाद न आने की समस्या में मदद करती है। हार्मोन्स की कमी होने या डिहाइड्रेशन की समस्या होने पर राहत देती है। ड्राई स्किन, बाल, आँखें, एक्जिमा, पाचन तंत्र की सभी समस्याओं को दूर करती है। शरीर से ज़्यादा पसीना निकलने की समस्या वाले लोग इस मुद्रा का अभ्यास न करें। जल शामक मुद्रा। कनिष्ठिका अंगुली के पहले पोर को अंगूठे के बेस पर रखें। अंगूठा पूरी तरह से अंगुली के ऊपर ही रहेगा। शरीर में जल तत्व की मात्रा को कम करती है। ज़्यादा पसीना निकलने, नाक बहने, आँखों से पानी आने में कारगर है। हथेलियों से पसीना आने की समस्या में राहत देती है। हाइपर एसिडिटी के मरीजों के लिए बेस्ट है। ग्रंथियों से हार्मोन के स्राव को कम करती है। आदि मुद्रा। आदि मुद्रा में अंगूठे को कनिष्ठिका के आधार पर रखें और अंगुलियों को अंगूठे के ऊपर से मोड़कर हल्की मुट्ठी बना लें। हाथों को जांघों पर, हथेलियों को आकाश की ओर करके रखें और लंबी गहरी उज्जयी सांसें लें। एक बार फिर सांस के प्रवाह और शरीर पर इसके प्रवाह को देखें। आदि मुद्रा के लाभ: तंत्रिका तंत्र को आराम देती है। खर्राटों में कमी आती है। सिर में ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाती है और फेफड़े की क्षमता को बढ़ाती है। पृथ्वी मुद्रा, अन्य नाम पृथ्वी वर्धक मुद्रा या अग्निशामक मुद्रा। अनामिका या रिंग फिंगर को अंगूठे से स्पर्श करावें और बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखें। पृथ्वी मुद्रा को अगर नियमित रूप से किया जाए तो शरीर में पृथ्वी तत्व को बढ़ाती हैं, जबकि अग्नि तत्व को कम करती है। नए टिश्यू की ग्रोथ को बढ़ाता है। मसल्स बनाने और हीलिंग्स की प्रक्रिया को तेज करती है। थकान से राहत देता है। शरीर में खून के दौरे को ठीक करने के साथ ही हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। बाल और नाखूनों को मजबूती देती है। शरीर में मजबूती, चैतन्यता और शक्ति का संचार करती है। मेटाबॉलिज्म या पाचन प्रक्रिया और शरीर के तापमान को नियमित करती है। ड्राई स्किन की समस्या को दूर करती है। दुबले शरीर वाले लोगों में बुखार, जलन या अल्सर की समस्या को दूर करती है। शून्य मुद्रा। मध्यमा अंगुली के पहले पोर को अंगूठे के बेस पर रखें
और अंगूठा अंगुली के ऊपर रहेगा, बाकी अंगुलियों को सीधा रखें। शून्य मुद्रा हमारे कान के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। नियमित रूप से इसे करने से कानों का दर्द, कान बहना, बहरापन और कम सुनाई देने जैसे रोग दूर होते हैं। इसे करने से मसूड़े मजबूत होते हैं और गले के रोग एवं थायराइड रोगों से लाभ होता है। शरीर के अंतरिक्ष तत्व को कम करता है। कान में दर्द, सुनने में समस्या, यात्रा की थकान को कम करता है। शरीर के कई अंगों जैसे सिर और सीने में हल्के दर्द को कम करता है। वात प्रकृति वाले लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है। सूर्य मुद्रा, अन्य नाम पृथ्वी शामक मुद्रा, अग्निवर्धक मुद्रा। अनामिका अंगुली को अंगूठे के आखिरी पोर पर रखें और अंगुली के ऊपर अंगूठा रखें और अंगूठे से दबाएं। सूर्य मुद्रा 30 मिनट से अधिक समय तक अभ्यास न करें। शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ाती है जबकि पृथ्वी तत्व को कम करती है। शरीर के तापमान को बढ़ाती है। ठंड से कंपकपी होने पर राहत देती है। लो थायराइड की समस्या वाले लोगों के लिए बेस्ट है। वेट लॉस, अपच, कब्ज, भूख न लगने की समस्या को दूर करती है। पसीना न निकलने की समस्या और कमज़ोर नज़र वाले लोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। नियमित रूप से सुबह के वक्त जो सूर्य मुद्रा को करता है उसके शरीर में दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। इस मुद्रा को करते वक्त सूर्य की ऊर्जा हमारी शरीर के अंदर समा जाती है जिससे कई सारे लाभ मिलते हैं। इसके करने से विटामिन डी की समस्या दूर होती है। लिंग मुद्रा, दोनों हाथ की अंगुलियों को आपस में फंसाकर मुट्ठी बनाएं और बाएं हाथ के अंगूठे को खड़ा रखें। बाकी सभी अंगुलियां आपस में बंधी हुई होनी चाहिए। अगर आप ये मुद्रा कर रहे हैं तो जल, फल, फलों का रस, घी और दूध का सेवन अधिक मात्रा में करें। लिंग मुद्रा का ज़्यादा लाभ पुरुषों को मिलता है। अगर पुरुष नियमित रूप से इस योग को करें तो शरीर को गर्म रखती है और साथ ही काम वासना को बढ़ाने में मदद करती है। सर्दी, जुखाम, खांसी, साइनस और अस्थमा में लाभदायक है। निम्न रक्तचाप के मरीजों में यह लाभकारी है। यह कफ को सुखाती है। आकाश मुद्रा, अन्य नाम आकाशवर्धक मुद्रा। मध्यमा अंगुली के पोर को अंगूठे से स्पर्श करवाएं। प्रतिदिन 30 मिनट से अधिक समय तक अभ्यास न करें। शरीर में आकाश तत्व को बढ़ाता है। दिमाग में आने वाले बुरे विचारों से राहत देता है। भय, दुख और क्रोध की भावनाओं को नियंत्रित करता है। शरीर में मौजूद अशुद्धियों को डिटॉक्स करता है। हल्के कब्ज, पाचन संबंधी, कान और सीने से जुड़ी समस्याओं में भी लाभदायक है। प्राणवायु और उनसे संबंधित योग मुद्राएं समझते हैं। प्रायः शरीर में प्राणवायु श्वास के रूप में प्रवेश करते समय 10 अंगुल लंबा और बाहर निकलने के समय 12 अंगुल लंबा होता है। चलते फिरते समय प्राणवायु की लंबाई 24 अंगुल, दौड़ते समय 42 अंगुल, मैथुन करते समय 65 और सोते समय 100 अंगुल होती है। सांस की स्वाभाविक लंबाई 12 अंगुल होती है, पर भोजन और वमन करते समय इसकी लंबाई 18 अंगुल हो जाती है। इसे योग मुद्रा द्वारा मेंटेन किया जाता है। भौतिक शरीर में मौजूद ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्राण के रूप में जाना जाता है। यह वह ऊर्जा है जो सभी पदार्थों में प्रकट होती है और वही ऊर्जा प्रत्येक जीव को जीवित और सक्रिय रखने के लिए शरीर के भीतर प्रवाहित होती है।
यौगिक शरीर क्रिया विज्ञान के अनुसार यह प्राणवायु शरीर में 5 प्रमुख और 5 उप प्रकारों में विभाजित है। पहला, अपान, नीचे की ओर बहने वाली वायु जो नाभि से मूलाधार आधार जाल तक स्थित है। यह सभी उत्सर्जन प्रजनन कार्यों के लिए जिम्मेदार है और बड़ी आंत, गुर्दे, गुदा और जननांगों को नियंत्रित करता है। यह जल तत्व से संबंधित है। दूसरा, समाना, नाभि से डायाफ्राम तक बगल में बहने वाली वायु। यह संचार प्रणाली सहित सभी पाचन और चयापचय कार्यों के लिए जिम्मेदार है। और हृदय, यकृत, छोटी आंत, पेट, अग्नाशय और उनके स्राव को नियंत्रित करता है। यह अग्नि तत्व से जुड़ा है। तीसरा, प्राण, प्राणवायु छाती के वक्ष तक ऊपर की ओर प्रभावित होती है। यह फेफड़े, स्वर यंत्र और छाती क्षेत्र को नियंत्रित करता है। यह वह बल है जिसके द्वारा सांस शरीर में खींची जाती है। यह वायु तत्व से संबंधित है। चौथा, उदान, गर्दन के ऊपर के क्षेत्र को नियंत्रित करता है और सभी इंद्रियों के लिए जिम्मेदार है। यह विचार और चेतना को नियंत्रित करता है। अंगों और उनसे जुड़ी सभी नसों, स्नायु बंधन, मांसपेशियों और जोड़ों को सुसंगत और सक्रिय करता है। यही कारण है कि हम सीधी मुद्रा बनाए रख सकते हैं। यह ईश्वर और अंतरिक्ष के तत्व से जुड़ा है। पांचवा, व्यान, पूरे शरीर में व्याप्त है, सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है और अन्य प्राण वायुओं का समन्वय करता है। यह अन्य प्राणों के लिए अंतरिक्ष शक्ति है। यह पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। प्राण मुद्रा, इसे करने के लिए सबसे छोटी अंगुली कनिष्ठिका, अनामिका और अंगूठे के शीर्ष हिस्से को आपस में मिलाएं और बाकी दोनों अंगुलियां सीधी रखें। इसे करने से शरीर में स्फूर्ति और ऊर्जा का विकास होता है। आँखों से दोष दूर होते हैं और आँखों की रोशनी बढ़ती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। विटामिन की कमी दूर होती है। थकान दूर होती है। लंबे समय तक व्रत रहने पर भूख प्यास नहीं लगती है। अपान मुद्रा, अंगूठे, मध्यमा बीच वाली अंगुली और अनामिका के शीर्ष हिस्से आगे वाले हिस्से को आपस में छुआएं और बाकी 2 अंगुलियों को सीधा रखें। शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं और शरीर शुद्ध होता है। कब्ज, बवासीर, डायबिटीज, किडनी से जुड़ी बीमारियां ठीक होती हैं। दांतों से जुड़े रोगों में लाभकारी है। पेट के लिए फ़ायदेमंद है। दिल से जुड़े रोगों में लाभकारी है। मूत्र में रुकावट की समस्या दूर होती है। अपान वायु मुद्रा, ऊपर बताए गए अपान मुद्रा और वायु मुद्रा दोनों को एक साथ मिलाकर करने से यह मुद्रा बनती है। इसमें कनिष्ठिका अंगुली सीधी होती है। अपान वायु मुद्रा के फायदे, हृदय रोगों और वात दोषों से होने वाले रोगों को दूर करती है। कमज़ोर दिल वाले लोगों को इसे रोज़ करना चाहिए। दिल का दौरा पड़ती ही इस मुद्रा को करने से आराम मिलता है। गैस की समस्या दूर करता है। सिर दर्द, अस्थमा एवं हाई ब्लड प्रेशर में लाभकारी है। सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले 5-7 मिनट इस मुद्रा को करें, इससे चढ़ने में आराम मिलता है। समान मुद्रा, यह सभी अंगुलियों के सिरों को अंगूठे के सिर से जोड़कर किया जाता है। समान मुद्रा संतुलन, सद्भाव और समझ का प्रतीक है।
चूँकि समान वायु आहार पथ में व्याप्त है, यह मुद्रा जठराग्नि जठर अग्नि को प्रज्वलित करके और प्राकृतिक एसिड और एंजाइमों को जारी करके पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और आत्मसात करने की प्रक्रिया में मदद करती है। यह शरीर में त्रिदोष, 3 मूलभूत शरीर पदार्थों वात, पित्त, कफ को स्थिर करता है और यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय और छोटी आंत के कामकाज में सुधार करता है। उदान मुद्रा, यह छोटी उंगली को सीधा रखते हुए तर्जनी, मध्यमा और अनामिका के सिरे को अंगूठे के सिरे से जोड़कर किया जाता है। उदान मुद्रा रचनात्मकता, कल्पना और संचार का प्रतीक है। यह नाभि से हृदय, गले और सिर तक चढ़ने वाली ऊर्जा को नियंत्रित करता है। यह केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र का समर्थन करता है। यह चयापचय, भाषण और एकाग्रता में सुधार करता है और कुंडलित ऊर्जा के जागरण में उपयोगी है। व्यान मुद्रा, यह तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को अंगूठे के सिरे से जोड़कर किया जाता है, जबकि अनामिका और छोटी अंगुली सीधी रहती है। व्यान मुद्रा परिसंचरण, संचरण और गतिविधि का प्रतीक है। यह रक्त के उचित परिसंचरण को सुनिश्चित करता है और हृदय, फेफड़े, त्वचा, हड्डियों, नसों, मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को टोन करता है।